और मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, 5 पॉइंट से स्टॉप लॉस ने छोड़ा है और मैं इतना रुका हूँ। तो अब मेरा काम है टारगेट पूरा देना, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो 1:2 मेरे को टारगेट चाहिए, 1:1 में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सो इस ट्रेड को मैं प्लान करने से पहले आपको बताता हूँ कि हमने क्या ऑब्जर्व किया था। मैं इसको देखता हूँ सीधा 1 आवर टाइम फ्रेम में, और 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद और एनालिसिस करने के बाद मैंने एक बड़ा ट्रेड प्लान किया और इथेरियम के अंदर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया, और वो भी अगेंस्ट द डायरेक्शन। लेकिन इस ट्रेड ने मेरे को एक टाइम पे ऑलमोस्ट 6 लाख से ऊपर का लॉस दिखाया, यानी कि $7,000 से ऊपर का लॉस मेरे को दिखा था। बट ऐसा क्या हुआ कि $7,000 से ऊपर का लॉस के बाद ये ट्रेड मेरे को $16,000 का प्रॉफिट दे गया। इस ट्रेड की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ट्रेड को जब मैं ले रहा था, मैंने प्लान किया था, थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस डाउन भी था, बट मैंने अपनी टीम के साथ भी इस ट्रेड को डिस्कस किया था। इस ट्रेड में टारगेट आएगा स्टॉप लॉस, 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो टारगेट हिट हो सकता है। इसमें स्टॉप लॉस आएगा टारगेट। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में 9 EMA के ऊपर है तो भाई बहुत मोटा लॉस होगा। भाई इसमें टारगेट आएगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे आरसे का ना डाइवर्जन दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो इस ट्रेड में स्टॉप लॉस आएगा टारगेट। मुझे लग रहा है आपने लिया तो टारगेट तो आ ही जाएगा भैया। और मेरी टीम के भी अलग अलग इसमें व्यूज थे, बट समहाउ इस ट्रेड ने मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 5 पॉइंट से छोड़ा, और वहीं से इस ट्रेड मेरा टारगेट हिट करके इसने मेरे को अराउंड $16,000 यानी कि 13 से 14 लाख के बीच का प्रॉफिट ये ट्रेड मेरे को देके चला गया। अगर आपको जानना है कि ये ट्रेड कैसे प्लान किया था, क्या रिसर्च थी, क्या एनालिसिस थी, और किस तरीके से इस ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे ट्रेड की स्टोरी बताने वाला हूँ, और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और ये आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से पेशेंस के साथ बैठ के आप एक अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की नॉलेज देता हूँ विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल। और अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हम बहुत जल्दी 1 मिलियन के माइलस्टोन को हिट करने जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सीधा आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देखोगे ना, तो यहाँ पर जो ट्रेड है ये मैंने इथेरियम का ट्रेड लिया था, और इस इथेरियम के ट्रेड को मैंने कुछ इस जगह के आसपास शॉर्ट प्लान किया हुआ था। अब सबसे बेस्ट पार्ट बताता हूँ, ये जो ट्रेड है हम लाइव बैठते हैं, ट्रेड विद बर्नर हमारा एक चैनल है, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर मैं लाइव आते रहता हूँ। तो वहाँ पे लाइव मैं और आकाश मेरा जो टीममेट है, जो पूरी एनालिसिस आपको शेयर करता रहता है, वो उसमें स्पेसिफिक लाइव बैठा रहता है। तो हमने प्लान किया कि इथेरियम में हमको एक नेगेटिवनेस दिख रही है 1 आवर टाइम फ्रेम में, हमको यहाँ पर शॉर्ट बनाना चाहिए, बट दैट वाज अ क्वाइट रिस्की, बट मेरी इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है, तो मैंने ट्रेड प्लान कर दिया, लाइव में ट्रेड प्लान किया हुआ था, और यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी, और थोड़ा बहुत लाइव में $2,000 के आसपास का इसने मेरे को प्रॉफिट भी दिखाया। बट समहाउ ये ट्रेड अगर आप देखोगे तो घूमा 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 और यहाँ कहीं तक घूम गया, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 3680 के आसपास का स्टॉप लॉस था, 3680 के आसपास स्टॉप लॉस था। बट इसने जो हाई बनाया वो 3675 के अराउंड पर हाई बनाया, और इस टाइम पर जो मेरा ट्रेड है, इस ट्रेड के अंदर जो मेरा लॉस चल रहा था अराउंड $7,500 के लॉस में ट्रेड मेरा चल रहा था। अब आपको मैं इस ट्रेड की थोड़ा सा कहानी बताता हूँ, किस तरीके से अपन ने प्लान किया, किस तरीके से अपने रिसर्च की। सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो दिस इज द प्लेटफॉर्म डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जो एक FI रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग अगर लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन्ड है ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑन बिटकॉइन इथेरियम। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो बिटकॉइन इथेरियम के ऑप्शन मिल जाएंगे, फ्यूचर ट्रेड करते हो तो किसी भी कॉइन के फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। एक लीगल है, FI रजिस्टर्ड ब्रोकर है, फुली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशन, तो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रिप्टो स्पेस में तो बहुत ज़्यादा आपको पता है स्कैम्स चलते हैं। तो आप ट्रेड करते हो क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट। जब आप क्रिप्टो को ओन नहीं करते ना 30% टैक्स पड़ता है और ना 1% TDS पड़ता है। ठीक, आप जो प्रॉफिट लॉस करते हो वो आपके बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाता है, और आप उसको सेट ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, सो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा, 24/7 365 डेज मार्केट ओपन है, और अप टू 200x तक का यहाँ पे लेवरेज भी मिल जाता है। ठीक है, सो ये जो ट्रेड है स्पेसिफिक लाइव में मैंने प्लान किया था, तो आप लाइव बिल्कुल मिस आउट ना करें, क्योंकि मैं वहाँ पर हाई क्वालिटी जो मेरे ट्रेड्स होते हैं वही मैं लाइव में ले लेता हूँ। ठीक है, सो इस ट्रेड को मैं प्लान करने से पहले आपको बताता हूँ कि हमने क्या ऑब्जर्व किया था। मैं इसको देखता हूँ सीधा 1 आवर टाइम फ्रेम में, और 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनना है। पहला आप इथेरियम के चार्ट को देखो, और फिर समझते कि क्या है मार्केट। अगर आप देखोगे ना तो ट्रेड कितना रिस्की था मैं आपको बताता हूँ। सो जो ट्रेंड है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो एक कंप्लीट बुलिश ट्रेंड है। ये देखो, ये कंप्लीट बुलिश ट्रेंड है और एक अपवर्ड मोमेंटम में चल रहा है, कंटिन्यूसली फॉलोइंग 9 EMA एंड 20 EMA, और यहाँ तक ये मोमेंटम दे चुका है। अब जब मोमेंटम दिया तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है अपने को। यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद पहले ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया। अब आपको कुछ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा होगा।
इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। चलो 15 मिनट में लेके चलते हैं। 15 मिनट में मे भी आपको एक स्ट्रक्चर दिख जाए। 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है, ये और ये इस तरीके का कुछ पैटर्न बना था। तब मैंने यहाँ तक के बीच में मैंने ट्रेड प्लान किया था। अगर आप देखोगे सो दिस इज वन शोल्डर, दिस इज सेकंड शोल्डर, दिस इज हेड। अब आपको पता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब टॉप में बनता है या बॉटम पर बनता है तो ये क्या है, साइन ऑफ रिवर्सल है, राइट, रिवर्सल का साइन है। सो इसी को देखते हुए मैंने इमीडिएटली यहाँ पे ट्रेड प्लान कर दिया। हालांकि ये रिस्की ट्रेड था और ये थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में था, ट्रेंड के साथ था, और ट्रेंड के साथ होते होते ये ट्रेड मेरा मतलब यहाँ पे जब मैंने प्लान करा था थोड़ा बहुत रिस्क था, बट इसमें मैंने ना थोड़ा सा ट्रेड प्लान किया कि मैं थोड़ा बिग ट्रेड उठाऊँ, क्योंकि मेरे को रिवर्सल अगर चाहिए तो मैं थोड़ा बड़ा ट्रेड उठाने की कोशिश करूँगा। और सेल साइड में टारगेट बहुत जल्दी मिलते हैं, मतलब सेल साइड में जो मार्केट है ना काफ़ी तेज़ी से आता है। वैसे क्रिप्टो मार्केट बाइंग साइड में काफ़ी तेज़ी आता है, बट सेल साइड में भी काफ़ी तेज़ी से टारगेट अपने को देता है। तो मैंने सोचा कि सेल साइड में ट्रेड प्लान किया जाए। सो जब मैं इस ट्रेड को प्लान कर रहा था विद माय सिंपल लॉजिक, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न का था, तो मेरे को थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यार, मेरे को ऐसा डाउट जैसा हो रहा था कि ट्रेड में भी पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि ये मेरा जो ट्रेड है ये मेरा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, क्योंकि मैंने अगेंस्ट द डायरेक्शन ले रखा है। तो बहुत सारी ट्रेड के अंदर मेरे को ऐसे लग रही थी, डाउट क्रिएट हो रहा था कि मेरा 7-8 लाख रुपए, 6 से 7 लाख रुपए जा सकता है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास टीम है जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए काम करते हैं, आपके वीडियोस एडिट वेडिट सब कुछ करके देते हैं, उनको ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ आता है, और एडिट करते करते मेरे को देखते देखते सुनते सुनते वो सीख भी लिए। तो मैंने अपनी टीम से भी एक बार इस ट्रेड के बारे में पूछा कि इस ट्रेड में मेरे को टारगेट आने वाला है, स्टॉप लॉस आने वाला है। तो सब फर्स्ट टीममेट ने मेरे को कहा कि यहाँ पर जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और हो सकता है ये अपने को टारगेट दे दे, ठीक है। सो सेकंड टीममेट ने मेरे को कहा कि ये 9 EMA के ऊपर चल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में, और अभी तक भी 9 EMA के ऊपर है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेड आपका स्टॉप लॉस लेके जा सकता है। ये भी सही बात है, क्योंकि स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं। 9 EMA आपको दिख रही है जो व्हाइट वाली लाइन है ना, ये 9 EMA है। सो ये भी उसका कहना भी सही था, ठीक है। फिर एक बंदे ने मेरे को कहा कि इसके ऊपर यहाँ पे RSI का डाइवर्जन आ रहा है। तो एक बार मैं आपको इस पर RSI लगा के दिखाता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसमें RSI का डाइवर्जन आ रहा है। आई थिंक उन्होंने जो डाइवर्जन देखा था वो 4 आवर टाइम फ्रेम में देखा था, ठीक है। सो एक टीममेट ने मेरे से कहा RSI का डाइवर्जन, तो मैं एक बार इसमें आपको डाइवर्जन भी दिखाता हूँ। सो ये देखो, ये है अपवर्ड मोमेंटम और ये है ये। सो उसका भी कहना सही था कि हाँ, यहाँ पे तो हाई बन ही नहीं रहा है और यहाँ मार्केट हाई पर हाई बना के आ रहा है, ये RSI का डाइवर्जन है। फिर एक टीममेट ने मेरे से कहा कि भाई, अगर आपने जो ट्रेड लिया है, अगर आपने ले रखा है तो हाई चांसेस कि टारगेट आएगा ही आएगा। तो ये वाला ट्रेडर है, ये वाला मेरा टीममेट है जो क्या बोलते हैं, तुक्का लगाता है, जो कहता है कि ट्रेड लिया है तो भैया टारगेट आना ही है, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जो मतलब रैंडम ट्रेडिंग करता है। तो उसका भी राय ठीक थी, वो रैंडम ट्रेडिंग करता है। बट समहाउ ये ट्रेड ने दोनों की सुनी, किसने कहा टारगेट आएगा, किसने कहा स्टॉप लॉस आएगा। तो ये ट्रेड क्या किया, ये ट्रेड मेरा पहले स्टॉप लॉस की तरफ भागा। अगर आप देखोगे सो ये ट्रेड है, राइट, ये ट्रेड मेरा सबसे पहले स्टॉप लॉस की तरफ गया। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो था 3680 के अराउंड पे। तो यहाँ पर अराउंड 3680 के अराउंड पे मेरा स्टॉप लॉस था। और अगर आप देखोगे तो ये जो प्राइस गया है अराउंड 3675 के अराउंड पर गया हुआ है। सिर्फ 5 पॉइंट से मेरा ये ट्रेड चूका हुआ है, मीन्स 5 पॉइंट से स्टॉप लॉस चूका हुआ है। और इस टाइम पे जो मेरा ट्रेड था 7.5 से $7,500 के आसपास का लॉस दे रहा था, मतलब कि 6-6.5 लाख रुपए से ऊपर का मेरे को लॉस दे रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ ऐसी सिचुएशन में बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आपका ट्रेड पलटता है, मतलब आपका ट्रेड आपका टारगेट देता है। बट इसीलिए कहते हैं जब आपका ट्रेड आपने लिया है, कोई लॉजिक उस पर लगाया हुआ है, किसी कॉन्सेप्ट आप उस ट्रेड को फॉलो कर रहे हो, किसी भी लॉजिक को फॉलो कर रहे हो और आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो आपको उस ट्रेड को प्रॉपरली टिल द टारगेट और टिल द स्टॉप लॉस होल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेड आपके स्टॉप लॉस से जस्ट कुछ पॉइंट छोड़ता है और वहाँ से घूम जाता है। और सेम चीज़ मेरे को यहाँ पर देखने को मिली, जो मेरा ट्रेड है मेरे स्टॉप लॉस से कुछ पॉइंट उसने छोड़ा और मेरे को उसने टारगेट यहाँ पे दे दिया। अगर आप देखोगे तो 5 पॉइंट से स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर छूटा। मैंने पेशेंस रखा, मैंने वेट किया कि ट्रेड मेरे को मोस्ट प्रोबेबली टारगेट देगा नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर जब आ गया 5 पॉइंट बचे तो आदमी होप छोड़ देता है कि आपको पता है अब आपको लॉस होना ही होना है। बट कहते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी कन्विक्शन है, आपकी रिसर्च अच्छी है, आपकी एनालिसिस अच्छी है, तो जैसे कोई ट्रेड आपके स्टॉप टारगेट से घूमता है, मेरे $8,000 के 2 बार ट्रेड टारगेट से घूमे है ना, और उसमें मैंने या तो बहुत छोटा प्रॉफिट बुक किया या मैं उसमें लॉस भी बुक किया। अगर मेरा टारगेट मैं वहाँ तक वेट कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे को फुल टारगेट चाहिए और वहाँ टारगेट से 2 पॉइंट से घूम जाता है, तो मैं यहाँ पर लॉस पे क्यों नहीं वेट कर रहा हूँ। मतलब मैंने भी सोचा कि लॉस यहाँ पर काटना नहीं चाहिए, थोड़ा वेट करते हैं, और यहाँ पर से मेरा जो ट्रेड है वो मेरी फेवर में घूमना चालू हुआ, ठीक है। और एक वन कैंडल आई स्टॉप लॉस वाले जोन पर, अगर मैं काट देता
है ना। तो सोचो मेरे को कितना बड़ा रिग्रेट होता कि यार मैंने यहाँ पर ट्रेड काट दिया, थोड़ी देर रुका नहीं। तो 5 पॉइंट का बचा था, इतना जा ही रहा है, थोड़ा और चले आया, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस मेंटेन करके बैठे रहते हैं। अदरवाइज ऊपर निकल गया तो फिर हाई निकल जाएगा, लॉजिक फेल हो जाएगा। जब तक लॉजिक है कब तक वैलिड है, जब तक प्राइस इस हाई के नीचे है तब तक लॉजिक वैलिड है। यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बनी, बहुत शार्प आया। अगर सपोज आप खुद यहाँ पर सोच के देखो, अगर मैं डर के मारे ट्रेड यहाँ पर काट देता तो क्या होता, मैंने ट्रेड काटा और ट्रेड मेरे फेवर में, फिर मेरे को रिग्रेट होता, मेरे अंदर इमोशंस आते और मैं गलती कर देता, मैं कोई बड़ा ट्रेड या कोई फालतू ट्रेड डाल देता जहाँ मुझे लॉस होता। ठीक है, सो मैंने अपने पेशेंस के साथ, पेशेंस रख के, थोड़ा सा कन्विक्शन रख के, थोड़ी बहुत होप रख के ट्रेड को होल्ड किया। ट्रेड एकदम से रिवर्स हुआ और रिवर्स होने के साथ ही ये थोड़ा नीचे आया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है ना, जब इस जगह के आसपास आता है तो यहाँ पर भी मेरे को कुछ अच्छा खासा 4-5 लाख 8 लाख के आसपास का कुछ प्रॉफिट दिख रहा था, है ना, और 1:1 से ऊपर का मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था। और अगर मेरी जगह पे मोस्ट वाले कोई भी ट्रेडर होता, यहाँ पर अपनी 50% क्वांटिटी या कुछ ना कुछ यहाँ पे एग्जिट कर देता, निकाल देता, क्योंकि सोना भी होता है। अगर आप देखोगे ट्रेड किस वक्त मैंने टारगेट दिया, मैं अभी आपको एंड में दिखाऊँ कितना मेरा प्रॉफिट बना है, तो यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर देता। बट मेरे को यहाँ पे दिमाग में ये था कि अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस का प्लान किया हुआ और स्टॉप लॉस के लिए मैं प्रॉपर रुका हूँ और मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, 5 पॉइंट से स्टॉप लॉस ने छोड़ा है और मैं इतना रुका हूँ, तो अब मेरा काम है टारगेट पूरा देना। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो 1:2 मेरे को टारगेट चाहिए, 1:1 में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। प्राइस आया मेरी बाइंग प्राइस पे और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पैनिक हुआ कि यार ये वापस से अच्छा खासे प्रॉफिट से कहीं लॉस में चले आए, है ना। बट क्या हुआ कि यहाँ से एक पुल बैक दिखाया और स्ट्रक्चर भी अच्छा बना था कि यार एक बार नीचे आया है, यहाँ पर भी देखो ट्रिपल टॉप टाइप का बना के नीचे आया, पुल बैक देने के बाद स्ट्रेट मेरे यहाँ पर इसने टारगेट दे दिया और जिस टारगेट की मेरे को एक्सपेक्टेशन थी वो टारगेट इस ट्रेड ने दे दिया। और इस ट्रेड में मैंने जो प्रॉफिट बुक किया वो मैं अब आपको दिखाता हूँ किस वक्त बुक किया। शॉर्ट हिस्ट्री पे अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड में जो प्रॉफिट बुक किया है ये आपको दिख रहा होगा 16,252, जो कि करीबन 13,70,000 या 80,000 रुपये के आसपास होता है। इसमें मेरे को जब मैंने ट्रेड में एंट्री किया था तो $133 मेरे चार्जेस पड़े थे, $128 एग्जिट में पड़े हैं। इसका ये मैं आपको पहले शेयर लिंक दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसका शेयर लिंक है, आप देखो कि एंट्री प्राइस 3482 के आसपास, नहीं एंट्री प्राइस है 3612 के आसपास, एग्जिट प्राइस है 3482 के आसपास एग्जिट प्राइस है इसका। और ये अच्छा खासा ट्रेड, अब देखो कब एग्जिट हुआ था, ये रात के 2:02 पे एग्जिट हुआ था। मैं इस ट्रेड को अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट, यहाँ पर तक जब मेरा प्रॉफिट चल रहा था मैं उठा हुआ था, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से इधर कहीं पे रुका था, मैं उसके बाद सो गया और रात के 2 बजे जाके इस ट्रेड ने मेरे को टारगेट दिया। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस ट्रेड का। अगर आपको आपके सेटअप पे, आपके लॉजिक पे कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है, आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ, है ना, और एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाओ, आप एंट्री बनाओ, आप टारगेट सेट करो और उस लॉजिक के बेसिस पर ट्रेड को पेशेंस के साथ होल्ड करो। बीच में ये जो फ्लक्चुएशन आ रहे ना, इस फ्लक्चुएशन से अगर आप डर गए और इन फ्लक्चुएशन में आके अगर आपने अपना ट्रेड को मिस कर दिया, ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ट्रेड को निकाल दिया, तो आप कभी अच्छे प्रॉफिट नहीं पकड़ पाओगे, आप कभी अच्छा ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाओगे। और इस फ्लक्चुएशन में अगर आपको डरना नहीं है, अगर आप चाहते हो कि भैया बड़ मैं क्वांटिटी से ट्रेड तो उठा रहा हूँ लेकिन ऐसे फ्लक्चुएशन में मेरे को पैनिक नहीं होना है, तो उसकी सिंपल सी टेक्निक है, आपको अपनी क्वांटिटी अपने रिस्क एपिटाइट के अंदर रखनी पड़ेगी। हाँ, मुझे पता था 6-7 लाख रुपए लॉस मेरा होने वाला है इस ट्रेड में और उसके लिए मैं कंफर्टेबल रेडी हूँ उसके लिए कि 6-7 लाख रुपए का लॉस मैं दे दूंगा, है ना। बट अगर ये लॉस मेरे को यहाँ पर पता है, मतलब मैंने ट्रेड तो ले लिया, मुझे लग रहा है नीचे आएगा, लेकिन ये ट्रेड मैंने क्वांटिटी ज़्यादा रख ली, है ना, क्वांटिटी हाई रख ली और यहाँ पर अगर जाता तो मेरे पास यहाँ पर 20 लाख या 25 लाख का मेरे को यहाँ पर लॉस देखने को मिलता, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ कहीं पर इसको एग्जिट भी कर देता। क्यों? क्योंकि वो 25-30 लाख रुपए का लॉस कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा पोक करता है, थोड़ा सा मेरे को टेंशन देता, और उस टेंशन में आके जो इंसान का डिसीजंस होते हैं ना वो बदलने लग जाते हैं, वो चेंज होने लग जाते हैं। और यहाँ तक आते आते इंसान तो ट्रेड को कट ही कर देता। क्यों? क्योंकि वो 25 लाख के लॉस के लिए रेडी नहीं था, बट मैं इस ट्रेड में अपने के लॉस के लिए रेडी हूँ, मुझे पता है कितना लॉस होने वाला है, उसी के साथ मैं पूरा टारगेट भी लेने के लिए यहाँ पे तैयार था और पूरा का पूरा ट्रेड ने टारगेट दिया। अगर आप इससे पहले देखोगे तो मेरे बहुत सारे ट्रेड मिस हुए, टारगेट से भी एग्जैक्ट घूमे, तो मैंने वही चीज़ देखा, अगर ट्रेड टारगेट से भी घूमता है तो कभी कभी स्टॉप लॉस से भी घूमता है, उसका एग्जांपल आपके सामने है। उससे पहले देखोगे तो मेरे ट्रेड में आप देखोगे 16,000 $1,000, $1,500, $1,300, तो बड़े ट्रेड्स की मैं प्लानिंग कर रहा था। आप देखो 600 यहाँ पे दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ 600, 800, 1100, 1200 ऐसे कुछ डॉलर के। उससे पहले भी देखोगे तो मैं बड़े ट्रेड्स की प्लानिंग जरूर कर रहा हूँ, बट वो बड़े ट्रेड्स मेरे को मिल नहीं पा रहे। यहाँ पर 3200 के आसपास, फिर ये देखो यहाँ पे $1,700, $1,700, $1,200, फिर और भी आपको ट्रेड्स दिख जाएंगे
$1000, $1000, $3000, $2000, $4000, $6600। तो ये कंप्लीट मेरी ट्रेड हिस्ट्री अभी तक है, जिसमें काफ़ी टाइम के बाद मैंने एक बड़ा ट्रेड कैप्चर किया है। वैसे $8,000 के मेरे 2 ट्रेड मिस आउट हुए हैं, और उससे पहले एक 3 ट्रेड लिए थे, 3 में से 2 ट्रेड टारगेट को छूते-छूते रह के घूम गए, और उसमें मैंने मिनिमम लॉस, मतलब एक माइनर लॉस और एक छोटा-मोटा प्रॉफिट बुक किया। एंड उसके बाद से ही काफ़ी अच्छा ट्रेड है, बड़ा ट्रेड है, जो मैंने काफ़ी टाइम बाद इसको प्लान करके एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ट्रेड आपको प्लान करना होता है। और ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ प्रॉपर यहाँ पर शेयर किया था। जब हम यूट्यूब पर लाइव चल रहे थे तो यहाँ पर मेरा इस जगह पे ट्रेड बना हुआ था, और मैंने यहाँ पर शेयर भी कर दिया था कि हम यहाँ पर एक शॉर्टिंग प्लानिंग करते हैं। अब शॉर्टिंग प्लानिंग के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर स्ट्रक्चर जब बन रहा था ना, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया था कि 3500 तक पुल बैक दिखा सकता है क्या। सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट हो चुका था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इथेरियम है वो 3599 मतलब 3600 के अराउंड पे चल रहा है, और ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पर नेगेटिव दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया था, और उसी के बाद से मैंने सीधा एक शॉर्टिंग पोजीशन यहाँ पर बना दिया, और वो यूट्यूब में लाइव चल रहा था उसी वक्त मैंने प्लान भी बनाया, और यहाँ पर मैंने शेयर भी कर दिया। और उसके बाद जिसके अंदर पेशेंस होगा भाई, उसने अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर होल्ड करके कैप्चर करा होगा। जिसके अंदर पेशेंस नहीं, वो पैनिक करके ट्रेड से निकल गया होगा। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप कुछ कहीं सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये कम्युनिटी का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग कम्युनिटी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गूगल फॉर्म दिया हुआ है मैंने। अगर आपने डेल्टा में अकाउंट ओपन किया है मेरे रेफरल लिंक से, तो आपको ब्रोकेज में 10% का डिस्काउंट, और गूगल फॉर्म फिलअप कर दोगे तो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब जो है अपना, जहाँ पर मैं क्रिप्टो से रिलेटेड एनालिसिस रिसर्च वगैरह शेयर करता रहता हूँ, उसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो गूगल फॉर्म जो फिलअप कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा ट्रेड, अगर आपको ट्रेड का लॉजिक अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और अगर आपको ट्रेडिंग स्किल अच्छी लगी, और वो जो पेशेंस लेवल है वो कैसे कब तक रखना पड़ता है, कैसे रखना पड़ता है, वो समझ में आया, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि हम लोग 1 मिलियन के माइलस्टोन को हिट करने जा रहे हैं। और वीडियो को शेयर जरूर करना। आपकी क्या राय है, क्या आपको ये ट्रेड सही लगा, आपको ट्रेड समझ में आया, ठीक है, और आपका क्या विचार है इस ट्रेड के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।